नमस्ते सभी को। मैं ममता कुलकर्णी पुणे से बात कर रही हूं और मेरे चैनल टारगेटेड ट्रैफिक बाय ममता कुलकर्णी इसमें आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम करती हूं और आज के इस विशेष सेशन को हम शुरू करेंगे। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश से मिसेस कांतामणि जी और वो अपना परिचय तो देंगी ही, लेकिन आज मैं खुद एक दो बातें उनके बारे में कहना चाहूंगी कि आज मुझे लग रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे उनके महिला ग्रुप में, छत्तीसगढ़ के महिला ग्रुप में उन्होंने मुझे बहुत सालों पहले 2 ढाई साल पहले बुलाया था एज अ गेस्ट। और तब सबसे पहले मैंने कांतामणि जी को सुना था, उनसे बातें की थी और हम सारी ही महिलाएं वहां पे शायद मुझे ऐसा लगता है 1 डेढ़ घंटा तो हम लोग बातें करे रहे और ऑन पैसिव के बारे में बातें करते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर था कि जब नोन अननोन महिलाएं एक साथ एक मंच पे आती है तो वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रही है। ये मेरा पहला अनुभव था उस मंच पर। और उस मंच पर मुझे कांतामणि जी के साथ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने उनको सुन के बाद में बहुत दिनों तक मैं कहती रही कि बहुत अच्छी विजनरी प्राउड फाउंडर है वो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। आज एक साइकिल कंप्लीट हो रही है क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझे बुलाया था, आज मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ। और यही एक ऑन पैसिव है कि सब एक साथ एक बराबर होते हैं। कभी वो दिन था जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, आज मैं गर्व से उन्हें इनवाइट कर रही हूँ। बहुत ही विजनरी महिला है और सादगी है, लेकिन एक विजन है। आप उनको सुनिए, आपको समझ में ही आ जाएगा कि उनका डिसीजन क्या है, उनकी तरक्की उन्होंने कैसे की और अभी वो क्या संदेश देना चाहती है और कंपनी के बारे में उनका क्या विजन है। तो आइए कांतामणि जी, मैं आपको सहर्ष इनवाइट करती हूँ और बहुत खुश हूँ आज आपको यहाँ पर देख के। और बहुत प्यारी लग रही है आप, आपके सादगी में ही सारी बातें हैं। तो मैं आज चाहूंगी कि आप मंच पे आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप इस टारगेटेड ट्रैफिक के हमारे चैनल पे आप आपके बारे में बताइए, विजन के बारे में बताइए, कंपनी के जर्नी के बारे में बताइए और फिर हमारी गपशप शुरू रहेगी। आइए, आपका स्वागत है। ओवर टू यू कांतामणि जी। जस्ट अ मिनट, आई विल मेक। क्या आप सुन पा रही है अभी? यस यस हाँ, आइए मैं यस। आपका स्वागत करती हूँ। और आप आपके बारे में बताइए। पहले मैंने बता दिया है, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। बिल्कुल ममता मैम, सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ कि दोबारा मुझे आपके साथ गुफ्तगू करने का यह मौका मिला। और जब से मैंने आपका सेशन का ये टॉपिक सुना है तो दिली ख्वाहिश थी मेरी कि मुझे भी मौका मिले, और आपने मेरी दिल ख्वाहिश सुन लिया और मुझे यहाँ आज मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जैसे कि ममता मैम ने बहुत अच्छी मेरी जानकारी दी, मैं अपना परिचय बता दूं। मैं कांतामणि तिर्की, मध्य प्रदेश, भोपाल में अभी वर्तमान में निवासरत हूँ, बट मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट मेरा ससुराल है, और झारखंड बॉर्डर ट्राइबल एरिया है जहाँ पे जसपुर, वहाँ मेरा जन्म स्थान है। तो ऑन पेसिव की जर्नी की बात करूं तो 4 अक्टूबर 2020 को मेरे पतिदेव ने मुझे आईडी सरप्राइज के रूप में लगा दिया था, मुझे पता नहीं था। और मतलब मैं एआई टेक्नोलॉजी का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। और जब एआई की जानकारी मुझे मिली तो मैं ऐसे हल्के में लेती थी, नहीं समझ पाती थी कि व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो हमारे जो ब्लेसर हैं, हमारे नंदुई जी, श्री रवि प्रकाश कुजूर, उन्होंने बोला मुझे, क्योंकि इससे पहले मैं मार्केटिंग लाइन में
थी और कुछ और एक्स्ट्रा जॉब वगैरह भी कर रही थी प्राइवेट सेक्टर से। तो बोले कि आप वहां मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे आके करिए आप। तो वो जर्नी और आज की जर्नी में बहुत बहुत मैं अपने आप को परिवर्तन पाती हूँ। क्योंकि आप जब कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो आप वहीं तक सीमित रहते हैं। और आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपके कोई मित्र हो या फिर नियर डियर के जो भी हो लाइफ में, मैं सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलना चाहूंगी, उसको जरूर एक बार सुनना चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो मैं अपना पूरी जानकारी देने से पहले तो मैं एस सर को बिल्कुल नहीं भूल सकती, है ना। हमारे परम आदरणीय एस मुफारे हमारे सीईओ को प्रणाम, और हसीबा मैम को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि माँ से हमारा पूरा संसार है और हमें भी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सही टाइम पे मुझे ऑन पैसों मिला। नहीं तो शायद मुझ जैसे हजार लाखों लोग, न केवल हजार लाखों लोग भटक रहे थे कहीं ना कहीं, एमएलएम में, न केवल छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, बहुत सारी जगह में। लेकिन जो भटकता है ना उसी को मिलता है। वो कहते हैं ना कि घर के अंदर रहोगे तो कहाँ से मिलेगा, आप तो वही घूमते रहोगे ना, पृथ्वी के जैसे घूमते रहोगे। लेकिन जब बाहर निकलोगे तभी तो भटकोगे। और अगर तुम भटक रहे हो तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो वही चीज ऑन पैसिव मुझे मिला। तो मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक यू अगेन बोलना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। और उन भाई साहब रवि जी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे समझा कि दीदी ये कर सकती है। उनको थोड़ा सा नॉलेज अगर दिया जाए तो कर सकते हैं। तो मुझे समथिंग 7 महीना तो मुझे समझने में लग गया। इतनी जल्दी मेरे माइंड में कोई भी चीज, मेरी आदत है कि कोई चीज में अगर मेरे इंटरेस्ट हो मैं गहराई तक जाती हूँ, ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं छोड़ती। तो वही चीज मैंने कम से कम 7-8 महीना मैंने इसको समझा। फिर मिस्टर मुझे बोले कि हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाएं काफी काम कर रही हैं, आप भी जाओ सुनो। तो इत्तेफाक से हमारी, थैंक यू बोलूंगी अनीता मैम को, एडमिन मैम को, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया। उसके थ्रू मुझे एंट्री हुई छत्तीसगढ़ में। तो मेरी एक आदत है कि बोलना जैसे कुछ नेचुरली गिफ्ट होती है ना इंसान को। तो मेरे पास, मेरे को लगता है कि मेरे को बोलने के सिवा और कुछ है ही नहीं टैलेंट, मुझे ऐसा लगता है। तो जहाँ मुझे कुछ तर्क वितर्क का जहाँ भी पक्ष रखा जाता है, मैं अपने विचार जरूर रखती हूँ जहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता है, बिल्कुल। तो वहां मुझे मौका मिला और उसके थ्रू मैं लगभग 1.5 से 2 साल हम लोगों ने काफी मिल के वहां पे, जैसे आपको पता है मैम अंडमान से बेबी मैम है ना, अनीता मैम है, और ऐसी जयमुनी मैम है, बहुत सारी रीता मैम, और बहुत सारी मैम लोग के साथ हम लोगों ने वहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक महिला समृद्धि का जो गठन हुआ था उसमें हमने कार्यभार संभाला, एज अ होस्ट, एज अ प्रेजेंटर। जो जो मेरे से बन रहा था, जितना मैं सपोर्ट कर सकती थी, टेक्निकल नॉलेज, जो हम लोग, हमारे इटली से निर्मला सिस्टर हैं जो नन है, वो काफी हम लोगों ने मिलकर, इतने दूर दूर रहने के बावजूद 4-5 स्टेट के लोग एक प्लेटफॉर्म में समथिंग 1.5 से 2 घंटा हम लोग काम किए। तो मैंने पाया वहां पे मैम कि हमारी नारी शक्ति में बहुत टैलेंट, बहुत ज्यादा। न केवल छत्तीसगढ़ की बात करें, वो ट्राइबल क्षेत्र है, आप सभी लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ एमपी से डिवाइड होके ही बना है। और मेरे को लगता है कि वहां की जो नारी शक्ति में जो ईमानदारी है ना, जो मतलब कोई चीज को करने की जुनून, वो शर्माती नहीं है। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपनी बात रखना चाहती हैं। तो वो मंच का जो गठन हो, वहां से नारी शक्ति जो उभर के आई है ना, आने वाले दिनों में जब हमारा ओ वुमेन आएगा, है ना, जो टूल्स की बात करूं, ओ ब्लेस आएगा, तो दुनिया, क्योंकि अब मैं न केवल इंडिया की बात करती हूँ, अब दुनिया की बात करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि हमारा 216 सॉरी 13 देश समथिंग हम लोग ग्लोबल इन्वॉल्व है ऑन पैसिव में। तो यहाँ का जो विजन मैं जब समझी कि मेरे मिस्टर ने मुझे बताया कि ये एक ह्यूमैनिटी के लिए है, वो मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि दुनिया में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जो मानवता के लिए कर रहा है ना, अमीरी गरीबी का खाई मिटाने के लिए। तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया मैम, बहुत ज्यादा। ग्रेट। और सोशल मीडिया को पूरी पूरी दुनिया यूज करती है, सोशल मीडिया को। 8.25 अरब की जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन में। तो सोचिए वहां पे आ, कितने लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, देन इंस्टाग्राम, न जाने कितने कितने सारे ऐप डाउनलोड करके देखते हैं। लेकिन उसके बदले हम लोग को 1 रुपए तो दूर की बात, मतलब 5 पैसे, अब तो 5 पैसा दिखता भी नहीं है, 1 रुपए भी नहीं आती है ना, कुछ आमदनी नहीं होती। हम लोग उसमें सोशल मीडिया में जाते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जो पावर है कि हमको अर्निंग कैसे करना है, और कुछ लोग कमा भी रहे हैं, है ना। जो आजकल की यूथ है, आप देखिएगा सोशल मीडिया से
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ से वो लोग पैसे अर्निंग कर रहे हैं। उसके लिए सीखना पड़ेगा, है ना। तो मुझे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है ना, विजन ऑन पैसिव में सबसे फर्स्ट कैटमो लगा, जो हम लोग का वाह। छोटा सा वर्ड है, जिसमें से आपने एक बहुत शानदार टॉपिक लिया है ना, करेक्ट करेक्ट। टारगेट ट्रैफिक, है ना। क्योंकि एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जब हम रोड पे जाते हैं, जब रोड पे जाते हैं वहां पे देखिएगा, एक रोड है, चार दिशाएं रहती है, वहां से ट्रैफिक जाम हो जाता है। सोचिए, अगर वहां पे पुलिस वाला कंट्रोल नहीं करे, ट्रैफिक पुलिस वाला कंट्रोल नहीं करे, तो भगदड़ मच जाएगी, है ना। सही तो है। वो मैंने अपने माइंड में बिल्कुल क्लिक कर दिया कि एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, है ना, डिस्ट्रप्टिव बोलते हैं जिसे, है ना। तो वो चीज मैंने क्लिक किया कि अगर जो हमारे इंटरनेट है, जो पावर है, जो तरंगे हैं, पूरे इंटरनेट इंटरनेट को तो कैप्चर करके हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, सही कहीं है। ना कहीं से। तो हम्म। उसको कैप्चर करके एआई टेक्नोलॉजी अपना पावर बना के पूरे वर्ल्ड में एक ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है कि आने वाले दिनों में लिंक, जैसे कि हम लोग के में टूल्स भी आ रहे हैं, है ना, बड़े बड़े लिंक को सॉर्ट कर दे रहे हैं। तो सोचिए, इंटरनेट की दुनिया में हर वो टूल्स जो फ्यूचर में हमको काम आना है। क्योंकि मैम, मैं जहाँ प्राइवेट सेक्टर में थी, कॉलिंग सेंटर, इमरजेंसी कॉल सेंटर, वहां पे एचआर का काम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा। या दो दो तीन तीन हजार एम्प्लॉय को संभालना, उसका मैनेज करना, पैरोल देना, एप्लीकेशन, छुट्टी वगैरह, और हर एक एम्प्लॉय का बायोडाटा कलेक्शन करना, और बहुत दिक्कत जाती है। तो सोचिए, हम लोग का जो वो स्टाफ है, मैं तो बहुत बहुत खुश हो गई। मेरे को तो लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई बिजनेस में मैं माइंड अपना कन्वर्ट करती हूँ, तो वहां बहुत जरूरत पड़ेगी कि हम 50 से 50 हजार लोगों को एक एक मतलब कि एक लैपटॉप में हैंडल कर सकते हैं, हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम, जब डेमो जो इसका सुन रहे थे हम वेबिनार में, तो मतलब हर एक चीज, मतलब जैसे ओकनेट का भी डेमो हम लोग बीटा टेस्ट वगैरह देख रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम इंटर हुई थी। पिक्चर क्वालिटी, पिक्सल क्वालिटी, हाई टेक टेक्नोलॉजी से लेस, मतलब 4H हम तो जानते भी नहीं थे। मतलब बहुत यस। सारी चीज ऐसा है कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोग को नॉलेज मिल रहा है। और मेरी एक आदत है मैम, मैं अपने आप को सोचती हूँ कि एज एज नॉट अ मैटर, जस्ट अ नंबर, है ना। वो कहते हैं ना कि एज हमारा कोई वो नहीं। आपके में अगर जुनून है, जज्बा है, तो आज देखिए, कौटिल्य वर्ल्ड का, है ना, टॉप बॉय है, माइंडसेट गूगल बोलते यस हैं यस यस। जिसको हम लोग, गूगल बॉय। तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों गूगल वुमेन नहीं बन सकती? बन सकती है। आपकी सोच, आपका माइंड सेट आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रेन तो ऐसा है, आप जितना डालोगे भरते जाएगा, है ना। सही और है। आज एक ग्रुप में हमारे अमित सर हैं, उनका भी नाम लूंगी, वो आप सब जानते होंगे उनको, टेलीग्राम में उनका हाँ ऑन हाँ। पैसिव का खुद ठीक का है। डोमेन नेम है। उनकी एक मैसेज आई थी मैम, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर। मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करूंगी। पानी एक ऐसा चीज है कि जिसमें डालो घुल जाता है, उस कलर में आ जाता है। तो वाह। हर ऑन पैसिव का फाउंडर अगर अपने आप को उस पानी की तरह बना लिया ना, हर हर चीज में एक्सेप्ट कर लिया, तो आने वाले दिनों में ना, वो एक मिसाल कायम करने वाले हर एक ब्रांड एम्बेसडर, जो हमारे 14 लाख फाउंडर आज दुनिया में जुड़े हैं। तो लिंक की बात करूंगी, हमारे जो रिफरल लिंक आने वाले हैं, उसका तो इतना पावर है मैम, इतना पावर है कि आप, वो कहते हैं ना कि जैसे अभी आपने हमारे ग्रुप में आज के लिंक भेजे, इसमें देखो, जो लोग एक्टिव थे फटाफट आ गए। उनको यहाँ से क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या पता मुझे देख के कितनी महिलाएं को कॉन्फिडेंस आए कि अरे, ममता मैम, कांता मैम के जैसे हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैंने करेक्ट। फर्स्ट टाइम देखा था मैम, आपको देखा था मैंने, वो जगह पे अपने आप को फील किया था कि मैं ममता मैम की तरह, मैं क्यों नहीं? ठीक है, ममता मैम की वॉइस बहुत अच्छी है, उनका एक, हर इंसान का अपना क्वालिटी होता है ना। तो हमारे में भी कुछ क्वालिटी है। हाँ ठीक है, हम लता मंगेशकर जैसे गा नहीं सकते, लेकिन उनके जैसा कॉपी तो कर सकते हैं, उनकी कुछ अच्छी बातें तो हम ले सकते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। डेफिनेटली वो चीज मैंने एक्सेप्ट किया है कि कोई भी जगह से हर वो चीज, मैं तो एस सर को जब देखती हूँ, मैं बोलती हूँ, एस सर के जैसा सोच, एस सर के जैसा विजन या थॉट, अगर हर इंसान हर वर्ल्ड कंट्री में सोचने लग जाए, तो सोचिए विश्व का कितना कल्याण होगा मैम, वाह। कितना कल्याण होगा। हाँ, आज देखिए, अडानी टॉप में पोजीशन में थे वर्ल्ड में, है ना, लेकिन आज अपने कर्म की वजह से कहाँ आ गए, है ना। सही है सहारा सही। को देखिए, है ना। और दूर की हम्म। बात नहीं है, यूट्यूब है, आज मैं खुल के बोलना चाहती हूँ, दुनिया सुन रही है, सुने।
जियो की एग्जांपल दूंगी मैम। 2015 या 16 की बात है, आपको याद होगा, जब जियो की सिम बट रही थी। मैं ऑफिस में थी, बाहर ना सिम देने वाले आए थे। मैं बोली कौन सा है, फ्री में मिल रहा है। और लोग फ्री में तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, जब फ्री मिला आए देखते हैं ना बाएं चले जाते हैं, है ना, अच्छा या बुरा नहीं देखते। और मिस्टर ने मुझे बोले थे अगर तू जियो का सिम यूज करेगी तो वो सिम तेरा नहीं निकलने वाला। और उस समय आपको पता है ये बिजनेस का फंडा है, पहले मुफ्त में बांटेंगे, फिर आदत लगा देंगे, फिर मजबूरी में लोगों को होगा। आज देखिए हम लोग 600-700 में जियो का सिम यूज कर रहे हैं, और एक एक सेकंड में सोचिए जियो कंपनी कितना कमा रही है। उसके बदले हम हमारा क्या रहा है, हमारा डेटा जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। लेकिन हमारा जो ऑन पैसिव का हर एक टूल्स है, आप यूज करोगे उसमें भी आपको फायदा होगा। सही है। तो इतना अच्छा विजन और सोच के कौन कौन सोच सकता है? वही विजनरी पर्सन सोच सकता है जो अपना ना सोच के दूसरों का सोचता है। वो हमारे सीईओ एस सर सोचते हैं। और वही सोच अगर आने वाले दिनों में हम देखिए, रोटी कपड़ा मकान फिल्म भी बन चुकी है। आपने पुराना अगर देखा होगा राजेश खन्ना का, राजेश खन्ना जी का, यस। फिल्म भी बन चुकी है। और आज भी देखिए रोटी कपड़ा मकान उतने ही जरूरी है। मैं हमेशा हर वेबिनार जहां मौका मिलता है बोलती हूँ, मैम आज भी हम दो रोटी खा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी हम दो रोटी चार रोटी खाएंगे। वहां पे हीरा या पैसे को रख के थाली में नहीं खाने वाले मैम, है ना। पेट उससे नहीं भरने वाला, वही अन्य से भरेगा। तो उस पैसा का सदुपयोग और दुरुपयोग आपकी सोच पे निर्भर करता है। मैं नहीं बोल रही कि मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, मैं नहीं बोल रही कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, जगुआर चाहिए या लैम्बोर्गिनी चाहिए। वो करेक्ट। तो लक बाई चांस, अगर किस्मत नॉन पैसिव के थ्रू है तो आके रहेगा। ब्रांड एम्बेसडर ऐसे नहीं बने हम लोग, कुछ तो अच्छा कर्म किए हैं, तभी हम हमारा जो करेक्ट। डेल्टा वेरी का गुड। निर्माण ना ऑन पैसिव में आके अटके हैं। बिल्कुल मैम। सही तो है। और कुछ क्वेश्चन चाहते हैं मैम मुझसे तो मैं बिल्कुल बोलूंगी उसके, मैम, क्योंकि यस यस यस, उसके पहले है ना कांतामणि जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने एक पानी का उदाहरण अभी दिया है, वो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल। उदाहरण दिया है आपने। और उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि पानी में जो रंग आप डाल दो उस रंग का वो पानी हो जाता है। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाओ वैसा। तो ये जो एक यस। बात है कि पानी का रंग जिसमें हम जो मिलाते हैं उससे हो जाता है। और अगर हम ऑन पैसिव के पानी में घुल मिल गए तो ऑन हम तो पानी मतलब ऑन पैसिव के रंग के हो जाएंगे। बिल्कुल। ये जो बात है आपने, ये इतनी बड़ी बात कही है आपने, क्योंकि ये पानी में घुल मिलने के लिए ना, पहले उसमें घुल मिलने के लिए उसमें अंदर जाना पड़ेगा, है ना, उसमें मिक्स होना पड़ेगा। तो बिल्कुल। अगर हम लोग तो अभी यहाँ पे प्राउड फाउंडर और हमारी जर्नी अभी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हुई है, और जो किताब कभी किसी ने नहीं दिया, बहुत मेहनत करने के बाद में भी इतना बड़ा किताब किसी ने नहीं दिया, इसलिए हम हमेशा धन्यवाद देते हैं हमारे सीईओ मिस्टर आयुष मुखर्जी जी का। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर जब हमारे लिंक्स आएंगे, जैसे आपने भी जिक्र किया कि लिंक आएंगी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इससे हमारी लिंक सब जगह पहुंचेगी और लोग देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ है। तो आपको क्या लगता है अगर यस। लिंक पहुंचे तो उनकी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, डिसीजन एक जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, ऐसा मैं मानती हूँ। जो लोग कभी डिसीजन नहीं लेते ना, वहीं पे रहते हैं, चाहे उनमें काबिलियत हो या ना हो। अगर ना हो तो लोग अपलिफ्ट करते हैं, खुद को सीखते हैं, ऊपर ला बिल्कुल। आने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप डिसीजन ही नहीं लोगे तो फिर वहीं रहोगे जहां पर है। और फिर हम नसीब का दावा देते रहते हैं हमेशा। तो नसीब तो आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन ये है कि आपका डिसीजन कैसा हो। तो मैं आपसे अभी एक यही एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर हमारी लिंक्स यस। आने के बाद जब हम लोगों को लिंक्स भेजेंगे, कंपनी तो भेजने ही वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, लेकिन हम भी हमारी तो और से हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो पहचान वाले हैं, हम सबको लिंक्स भेजेंगे। आपको क्या लगता है कैसे थॉट प्रोसेस होनी चाहिए उनकी कि उन्हें एक बहुत बड़े मंच के साथ वो जुड़े और अपनी खुद की जिंदगी को संवारे? जैसे आपने पानी का उदाहरण दिया, तो जब तक वो घुल मिल जाएंगे नहीं तो उनके जीवन का रंग भी बदलने वाला नहीं है। आज हमारे जीवन का रंग बदलने वाला है क्योंकि हमने ऑन पैसिव के रंग में खुद को घोल दिया है। उनके खुद को जीवन ढाल का लिया। रंग, यस, उसमें अगर उनको ट्रांसफॉर्म होना है तो पहले उनको उस पानी के अंदर उसको घुल घुल मिल जाना पड़ेगा। तो उस डिसीजन के लिए आप क्या कहोगी? क्योंकि ये है कि आपका इंटरव्यू जो भी विजनरी देखेंगे, चाहे वो अभी ऑफ कोर्स अभी वो तो रीसेलर करके आएंगे, तो उनको कैसे डिसीजन लेने के लिए आप उनको क्या आपके विचार ऐसे क्या होंगे कि उनको बिल्कुल। सहायता होगी? बोलिए। बिल्कुल मैम, मैं एग्री हूँ आपकी राय पे। और मैं अपनी राय देना चाहूंगी मैम इस मंच के माध्यम से।
क्योंकि मैम देखिए, आप देखेंगे हम हमारे पास कई ऐसे अननोन कॉल्स आते हैं, है ना। ट्रू कॉलर में हम देखते हैं आपका गूगल, हम सोचते हैं कि हमारा गूगल के पास हमारा डेटा सेव है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि एक बार अगर डेटा क्रिएट हो जाता है वो डिलीट नहीं होता मैम, है ना। और आप सोचिए, लाखों करोड़ों की जनसंख्या है हमारे, करोड़ों अरबों की जनसंख्या है वर्ल्ड में, गूगल डेटा रख रहा है। आप सोचिए वहां से कलेक्शन करके सारी कंपनियों में चली जाती है, कई सारे डेटा है लीक हो जाती है। और हमारा जो ऑन पैसिव का लिंक है, ये तो सबसे पहले सिक्योरिटी लेके आ रहा है ना। आप देखिए फेसबुक को देखिए, वहां पे देखिएगा कितने फेक आईडी हैं, है ना। ट्विटर में जाइए, इंस्टाग्राम में कितने लोग आपका मतलब कि एक मोबाइल नंबर डालेंगे फिर दूसरे में आ जाएंगे। लेकिन हमारी जो ऑन पैसिव की मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगी, वहां पे अगर आपका एक नंबर एंट्री हो गई, आप दूसरा आईडी वहां पे बना ही नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक आपको लेफ्ट कर देगा, डिलीट कर देगा, है ना। तो वहां पे कितने लोग जुड़ रहे हैं, सारा डेटा उनके पास रहेगा, है ना। और खुद का डेटा सेंटर बन के आ रहा है मैम हमारे ऑन पैसिव में। आप सोचिए, मतलब आने वाले दिनों में क्लाउड होस्टिंग चलेगी, लोग हमारे से उधार लेंगे कि हमारा डेटा भी सेफ रखो। ये प्रायोरिटी देगा ऑन पैसिव, जब भी तो इतना लेट आ रहा है। लोग सोच रहे हैं ये छोटा मोटा कंपनी नहीं है कि अपन साल भर में बना लिए और खड़े कर लिए और कल लॉन्च कर दिए, है ना। तो बहुत सारी चीज यहाँ पे क्या सोच समझ के आ रहा है कि कोई भी चीज लीक ना हो और प्रायोरिटी हो, सिक्योर हो। जो हमारी लिंक भी आएगी मैम, उसके लिंक थोड़ा सा मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम जब कोई भी अनोन लिंक को घबरा के, कभी कई बार आप तो काफी लोग जागरूक हो गए हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में, है ना, कि फटाक से कोई लिंक को नहीं करते। लेकिन आप अगर किसी को लिंक भेज रहे हैं ऑन पैसिव का, तो ये जरूर ध्यान रखिए, कॉल करिए, मैसेज करिए कि ये जरूरी है, उसके बारे में बताइए। ये नहीं कि आप फट 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 सबको लिंक भेज दिया, आगे वाला डिलीट कर दिया, क्योंकि वैसे ही सबके मोबाइल में ना डेटा भरे पड़े, है ना। इतने अनोन डेटा आते हैं, ट्रांजेक्शन होता है, कोई किसी मैसेज कर रहा है, कोई किसी को, कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन जितने भी लोग हमारे ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, सभी लोग को मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि आप अगर रेफरल लिंक आपके पास आ रहा है, मैसेज करिए, कॉल करिए, फिर शेयर करिए, उनको जानकारी देना आपका फर्ज है। क्योंकि आने वाले लॉन्चिंग के बाद ना वो लोग आपसे खुद बोलेंगे क्यों मुझे नहीं बताई। आज बोल रहे हैं ना, क्यों मुझे फाउंडर बनाने से पहले नहीं बताए। आज हमारे फ्रेंड दोस्त बोलते हैं हमें। अब वैल्यू उनको समझ आ रही है कि क्योंकि इससे पहले हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं था ना। मैं बुर्ज खलीफा का हमारे पास उदाहरण नहीं था, जो विज्ञापन हुआ बुर्ज खलीफा में ऑन पैसिव का, इतने बड़े बड़े अक्षरों में। फिर आपका दुबई में जो मेट्रो स्टेशन बना, वो भी नहीं था, अब आया। अब तो हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारे प्रूफ है, हर लोगों को बताने के लिए बहुत सारे प्रूफ है, वीडियो है। और गूगल में खुद आप सर्च करिए, वहां पे मिल रहा है ऑन पैसिव, है ना। तो लिंक की बात करूं तो लिंक में ये फायदा होने वाला है, ऑटोमेटिक, जो आपने यहाँ पे जो आपका टॉपिक है मैम, टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक, देन मैं थोड़ा सा, आपका टॉपिक आपने भी सोच समझ के रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी अपना मत रखना चाहती हूँ कि कहीं भी कोई जाओ तो एक टारगेट रहता है ना। लेकिन हमारे ऑन पैसिव में सबसे अच्छा चीज क्या है, वहां पे ऑटोमेटिक आने वाले दिनों में आपके नीचे जो यूजर आएंगे, है ना, जैसे कि हम डाउनलोड करते हैं वो कई सारे चीज फेसबुक में जाके या फिर अदर सोशल मीडिया से जाके डाउनलोड करते हैं, और वो लिंक आपके पास आता है, आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बदले आपको 1 रुपए नहीं आता। लेकिन आने वाले दिनों हमारे लिंक को आप एक्सेप्ट करोगे और उसको डाउनलोड करोगे, और उससे आपको बेनिफिट क्या आएगा, आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो, आप ये यूजर बन के अर्निंग कर सकते हो। ये फायदा होने वाला है आपको फ्यूचर में। हर एक टूल्स हमारा, हर एक टूल्स का लिंक से आपको फायदा होने वाला है। आज तक आपने कोई भी सोशल मीडिया से कुछ भी चीज डाउनलोड किया, सिर्फ आपका डेटा गया, पैसा गया, लेकिन उसके बदले 1 रुपए नहीं आया। एग्जाम्पल की बात, फोन पे, गूगल पे जब यूज हो रहा था, आज भी कुछ पैसे आते हैं लोगों को। मैं फर्स्ट टाइम की बात करूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम गूगल पे, फोन पे यूज किया, 50 रुपए 100 रुपए ट्रांजेक्शन आते थे। लेकिन यस। आज उतना नहीं आता है। लेकिन हमारा जो ओ वैलेट एक टूल्स आ रहा है ट्रांजेक्शन का, उसमें हम फाउंडर को तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। उसमें आप सोचिए, घर बैठे बैठे आपको फॉरेन के ट्रांजेक्शन के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना सारा फायदा हमको घर बैठे होने वाला है। और आने वाले दिनों में कोरोना ने हमको सिखाई दिया है कि इंटरनेट का कितना पावर है। उस समय अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद दुनिया में कितने लोग दुनिया छोड़ के ही चले जाते, क्योंकि इंटरनेट एक सहारा था, उसी के कारण लोगों ने जी लिया और सीख लिया, और अपनी लाइफ कई लोग बना भी लिया और कई लोग बिगाड़ भी लिया।
तो लिंक का तो बहुत महत्व आने वाले दिनों में। जितने भी लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ से सुन रहे हैं, उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब हमारा लिंक आए तो सोच समझ के आप शेयर करिए, वो आपका एक्स्ट्रा अर्निंग। जैसे कि टारगेट ट्रैफिक के थ्रू तो ऑटोमेटिक दुनिया के जो हमारे यूजर होंगे वो जुड़ते जाएंगे आपके नीचे, जो जो आपको टच करेगा। जैसे कि एग्जांपल बोल रही हूँ, मान लीजिए किसी को यूनिवर्सिटी चेक करना है कि कहाँ पे अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊं, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, देन जर्मनी का या फ्रांस का, कहीं का भी, तो एक वो लिस्ट निकल के ना आपके पास आ जाएगा। सोचिए, तो आने वाले दिनों में हमारा ऑन पेसिव का टूल्स, मान लीजिए कई बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनको जरूरत होगी वो स्टाफ की या ओ पीर की, ओ नीट, दुनिया भर का जो भी हम लोग का टूल्स है, 50 टूल कम होता है क्या, बताइए, है ना। जब जूम आया 2015-16 के बाद जूम आया, तो आज दुनिया में ने जूम के कारण कितने पैसे कमा लिए उन लोगों ने। लेकिन हम लोगों ने पैसा भरा है और डेटा यूज किया है, हमको उसका कुछ नहीं मिला एक यूजर को, है ना। लेकिन हमारे हर एक टूल में यूजर को भी फायदा होने वाला है, तो लोग क्या है, मजबूरी में यूज करेंगे ना। उसके बाद उनका क्या एक जरूरत हो जाएगा। आप उसके बिना, आज क्या व्हाट्सएप के बिना कोई रह पाता है? नहीं। सवेरे उठ रहे हैं व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। मतलब ये हमारा इंटरनेट ना एक जरूरत बन गया। तो बहुत सारी चीज है। लिंक को तो मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि लिंक का जितना ज्यादा आप उपयोग करेंगे और जितना ज्यादा शेयर करेंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग आपको आने वाली है। ये बहुत प्लस पॉइंट है मैम। वाह, बिल्कुल। कांतामणि जी बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। और अभी आपने वो बातें की कि गूगल और फोन पे पे पहले इतने पैसे आते थे, अब तो कुछ नहीं आते, और अभी फोन पे तो 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए आते हैं, और ज्यादातर तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही आता है। तो यहाँ पर लक की बात अगर ऑन पैसे में की, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं, हर टाइम में बेटर लक होगा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि टारगेटेड ट्रैफिक है, तो कंपनी एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू आपको आपके कस्टमर्स दिला के रहेंगी। आज तक तो हर बिजनेस 80% अनसक्सेसफुल रहते थे क्योंकि कस्टमर की किल्लत थी। यहाँ पर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को साथ लेके अगर कस्टमर सबको देते हैं, तो बिजनेस तो वैसे बढ़ने ही वाला है, और किसी को चिंता करने की जरूरत है। ये हम कहते हैं कि हाँ, ये अगले पायदान का बिजनेस है, मतलब एक मॉडर्न और एक एडवांस्ड बिजनेस है। और जैसा आपने कहा कि पैसा एक बार, तो हमारे यहाँ हम लोग रेसिडुअल इनकम की बात करते हैं कि आपको वही बात आपको हर महीने मिलेगी। मतलब अगर जो भी कस्टमर आपको देंगे, तो उनका जो कमीशन है वो आपको हर महीने में आएगा। तो ये एक अंतर है पहले वाले बिजनेसों में और आज के बिजनेसों में। एक तो ये पूरी की पूरी ऑटोमेशन वाली बिजनेस है। आपको दिमाग, मतलब मैं ये मानती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव ने ही बनाया है, मानव के सुपर ब्रेन ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। लेकिन आज तक मिस्टर ऐश मुफारा जी ने कभी ऐसा, किसी ने नहीं सोचा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम को लगा के हम लोग एक पैरेलल इनकम का स्रोत बना सकते हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गूगल देखो, फेसबुक देखो, या फिर हमारे बाकी यूट्यूब देखो, उन्होंने अपने खुद के फायदे के लिए उसको इस्तेमाल किया। लेकिन लोगों के फायदे के लिए यस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि जहां पर हर कोई आए वो जीते। इसलिए हमारा स्लोगन है, वी आर इन इट टू इन इट। ऐसी सोच सिर्फ आश मुफर्रा जी की है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि ये ऑटोमेशन हम लाएंगे और लोगों को ऑटोमेटिकली पैसा मिले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं फोकस ऑटोमेशन को नहीं कर रही हूँ, एक हम लोग एडवांस पायदान पे जा रहे हैं इसके लिए कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आप और मैं तो हम लिंक्स बांटेंगे, चाहे लोगों की बत्ती खुले या ना खुले, हम हमारा काम करेंगे। जैसे आपने कभी कहा कि मेरी सहेली अभी बिल्कुल। कह रही कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो भाई पहले यस। सबको बताया था। लेकिन लोगों के विचार करने की क्षमता वहां तक नहीं थी कि वो कुछ एक नया नहीं थी। प्रोजेक्ट है करके सुन ले। मैं तो हमेशा ये कहती थी कि भाई आप नहीं कहो, आपको नहीं आना बिल्कुल मत आइए, लेकिन सुन तो लीजिए। देखिए, मुझे कांतामणि जी बहुत दुख हो रहा है कि पहले भी फाउंडिंग पोजीशन ओपन थी, फिर 2 बार हमें पेंडिंग यस। फाउंडर्स को बांटने का मौका मिला। एक बटन आया था हमारे पेंडिंग जगह के लिए, तो वो जो पेंडिंग जगह थी, यस। वो हम लोगों ने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट भी की, भाई देखो मेरे पास इतनी पुरानी है, आप अभी ले लो। लेकिन लोगों ने उसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि विजन। तो मैं चाहती हूँ आप अभी विजन के बारे में बोलिए, क्योंकि विजन अगर ना हो तो डिसीजन नहीं बन सकता। मतलब हम लोग बहुत दूर रहेंगे डिसीजन से। तो आप एक विजन के बारे में बोलिए। जैसे एक आपने उदाहरण अभी बुर्ज खलीफा का दिया, तो अभी हमारा फीफा और जो यस। मेट्रो स्टेशन है,
उसके और कंपनी के कुछ विजन के बारे में आप बताएं, जैसे नए आने वाले लोगों को कंपनी के विजन के बारे में पता हो। ओवर टू यू। बिल्कुल। थैंक यू अगेन मैम। बात मैं जहां तक समझ पा रही हूँ मैम, मैं आजकल क्या है, हम अगर ब्रांड एम्बेसडर है तो अपने आप को मैं ना बिजनेस वूमेन फील करती हूँ मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में जितने लोग जुड़े हैं बिजनेस के पर्पज से जुड़े हैं, विजन के पर्पज से जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने कहीं पे देखा था इंस्टाग्राम में कि अगर आप कोई भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। आप एक शॉप खोल के बैठे हैं और अ, आपका शॉप का विज्ञापन ही नहीं हुआ, एडवर्टाइज ही नहीं हुआ अगल बगल, तो लोग कैसे जानेंगे कि आपके पास क्या सामान बिक रहा है और कैसी क्वांटिटी में है, क्या क्वालिटी है ना। आप एक कपड़े के भी व्यापारी है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बोल रही हूँ, एक कपड़े का बिजनेस, क्लॉथ की मार्केटिंग, गुजरात का ही एग्जांपल ले लो, कपड़े व्यापार के लिए बहुत फेमस है। राइट, वहां पे बहुत सारे गुजरात में जैसे कि गरबा बहुत फेमस है, तो 2 मिनट का एग्जांपल वहीं पे देना चाहूंगी। जैसे हम लोग एमपी में है मैम, गुजरात से लहंगा बुलवाते हैं, हमको पता ही नहीं है कौन से शॉप में अच्छी क्वालिटी का कम रेट पे और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। अगर आप इसका प्रमोशन नहीं करोगे तो हम कहाँ कहाँ भटकेंगे बताइए। तो आप ये सोचिए ना कि ऐसा विज्ञापन सोचिए, कतर जैसे मतलब कि कतर जैसे एरिया में इतना शानदार ऑन पैसिव का प्रमोशन हुआ, जहाँ दुनिया से कोने कोने से लोग मैच देखने आए थे, है ना। और मेट्रो स्टेशन बना जहां से कई लोग, लाखों लोग डेली आना जाना करते हैं। और बुर्ज खलीफा, इतना ऊंचा इमारत में हमारा ऑन पैसिव का शब्द लिखा हुआ आ रहा है, वर्ल्ड मीनिंग लिखा हुआ आ रहा है, हर एक टॉपिक के डिस्कशन पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है। तो इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन करने की क्या जरूरत है। लेकिन सर का विजन देखिए ना, हम मतलब वाकई में एस सर ना एकदम टॉप है मैम, तभी तो इतना टॉप सोचते हैं। हम लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमने कभी सोचा था कि मेट्रो स्टेशन बनेगा, हमने कभी सोचा था कि कतर में इस स्पॉन्सर हो जाएगा, हमने कभी सोचा था कि बुर्ज खलीफा में हमारी 2 ऑफिस होगी। तो सोचिए, जब ही तो सीईओ है मैम। अगर हम आम आदमी ऐसे सोचने लगते तो शायद हम भी सीईओ बन जाते, है ना। तो उनके साथ रह रहे कि मैम एक क्वालिटी भी हम लोग हर फाउंडर अपने में डेवलप करें ना, तो आने वाले दिनों में ना केवल इंडिया, पूरा वर्ल्ड में मैम बहुत बहुत, मैं तो कभी कभी कल्पना करती हूँ ना, मैं बहुत कल्पना में जीती हूँ। और तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है मुझे कि वाह, कितने सही टाइम में, मतलब हम लोग उम्र के इस पड़ाव पे है ना मैम कि लाइफ अच्छी रही तो बिल्कुल हर एक चीज मूवमेंट को हम हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं, बीटा टेस्ट से लेकर हर एक एक्सपीरियंस को। तो विजन तो एस सर का, मदर टेरेसा जैसे कि सभी को पता है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिनको हर कोई आइकॉन मानता है कि काश हम भी उनकी तरह कुछ समर्पित करें अपने आप को जन कल्याण में, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ प्रेम से। तो वैसे ही मदर टेरेसा जैसी शख्सियत अगर न केवल इंडिया, वर्ल्ड में अगर हर जगह निकल के आए तो मेरे ख्याल से करुणा, ममता, जैसे आप बोलते हैं ना भरकस, है ना, मुझे आपकी ये बातें बड़ी अच्छी लगती है आपके मुख से। तो वो भरकस लोग, नारी शक्ति ना हमारे पूरे वर्ल्ड में छाई रहेंगी। जो वाकई में कहीं ना कहीं विलुप्त हो जा रहा है, हमारा घर परिवार, त्याग, ममता, करुणा, जन सेवा। मतलब आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में मोबाइल के चारों ओर व्यक्ति इतना घिर गया है ना मैम, कि जो एक मानवता का है ना सार भूल जा रहा है। तो एस सर ने उसको कनेक्ट किया है। जैसे कि मैं समझ पाती हूँ एस सर के विजन को कि यहाँ पे ऑन पैसिव में जुड़ के ना हम लोग में आपसे ना वर्ल्ड के कोने कोने से लोग हम लोग मिल रहे हैं, एक भाई बहन या फिर एक रिश्ता बन गया है। हम कभी सोचे थे कि जूली मैम, सूजी मैम या मारिया मैम या फिर एक्स वाइट जितने भी लोग हैं, कहाँ साउथ अफ्रीका, कहाँ नाइजीरिया और कहाँ इंडिया, हर कोने कोने से लोग हम एक दूसरे को जान रहे हैं। लगता ही नहीं कि हम मतलब फॉरेनर वाले की मीटिंग में हम उठते बैठते हैं, बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि हम लोग ना एक मानवता का निर्माण कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा था। और एक विजनरी के साथ साथ हम लोग एक दूसरों का भला करने वाले, सोच रखने वाले, हम हर एक ब्रांड एम्बेसडर जो पहले शुरू शुरू आते थे, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन आजकल ना मैं, वो तो बाई डिफॉल्ट हमारे साथ आने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई के पास छत होगा, हर कोई एक लग्जरियस लाइफ जिएगा, लेकिन जो अंदर का है ना, जो एक इंसानियत जो बोलते हैं ना, वो यहाँ से सीखने मिल रहा है। मैं जहां तक मैम 2 ढाई साल में ये समझ पा रही हूँ मैम, मतलब एक एस सर को देख के जो सरल सहज जो उनकी जो सोच है,
चार चार छह छह घंटा एक जगह बैठ के हम लोग के साथ आई कांटेक्ट करके हर एक चीज का नॉलेज देते हैं, तो मैं सीखती हूँ कि वाह ये है सीईओ, सीखो। और हम खुद अपने को उस टाइप का मतलब कि 1% भी बना पाए ना मैम, तो मैं तो ग्रेट क्या बोलूँ इस सर के बारे में। बहुत अच्छी बात कही है कांतामणि जी, आपने वो एक बात कही कि सीईओ तो बहुत है, इसमें बहुत कुछ आ गया। क्योंकि सीईओ हमने बहुत देखे हैं, लेकिन कंपनी के लिए काम करने वाले सीईओ है। आज ऐसे सीईओ हमने देखे हैं ऐश मुफारा जी के रूप में, कि आज वो सबके लिए काम करे, वो सबको अपलिफ्ट करना चाह रहे, ना ही सिर्फ कंपनी को। तो ये एक बहुत बड़ी विजन। आपने विजन के बारे में बहुत अच्छी बात की है। अभी मैं एक बात कहूंगी कि जैसे ओ कनेक्ट के लिए हम लोग आश्वस्त थे और सक्सेसफुल रहा है हमारा अटेम्प्ट। इस नई टेक्नोलॉजी के लिए आपके दो शब्द मायने रखते हैं। बिल्कुल मैम। जब मैं भी फर्स्ट टाइम देखी, जैसे आज हम लोग खुद जूम में हैं, तो जूम की जो क्वालिटी है ना, तो इस क्वालिटी से बेस्ट, जैसे एक एग्जांपल नोकिया फोन है ना, आईफोन, तो मैम अंतर तो होगा ना। और एक बीएमडब्ल्यू की जो फीलिंग और एक आल्टो की फीलिंग में तो अंतर होगा ना। तो हमारा ओ कनेक्ट वैसा है मैम, बिल्कुल। तो मतलब जब एंट्री होंगे ना, उसी में इतना प्राउड लगता है कि वाह कितने मतलब, मैं उसका एक्सपीरियंस ना मैम हम खुद मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, सही इतना बात। मतलब बेस्ट से बेस्ट बेटर बोल सकते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और आपने अभी एक बात बहुत पते की कि जो हमारे बिजनेस के बारे में आपने बताया और उसके विजन के बारे में बताया, आप ने भी सीईओ के बारे में बताया, और गूगल के साथ साथ आपने बहुत इनडायरेक्टली आपने इस सारे बिजनेस को कनेक्ट किया। मेट्रो स्टेशन के बारे में बहुत अच्छी बात आपने की है। और सबसे ज्यादा मुझे भाई है बात कि आज आपने रीसेलर्स को एक विजन दी है, उनको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। और शायद कश्मकश में हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जिनको लिंक जाएंगे वो सारे ही विजनरी होंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को सुन के अगर उन्हें कुछ सहायता होती है, इसी उद्देश्य से ये सारे इंटरव्यूज हम लोग ले रहे हैं कि लोगों को ये बात समझे कि डिसीजन लेना कितना जरूरी है। अगर आप डिसीजन ही नहीं लोगे, सिर्फ देखते रहोगे, तो उससे तो कुछ आगे जाने वाला नहीं है। और वो अंतर तो अभी भी रहेगा इसके बाद में। जिन्होंने पहले हमें ना कहा है, सिर्फ देखते रहेंगे, वो तो इसके बाद हमेशा के लिए रीसेलर ही रहेंगे और हम ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। वो अंतर है, लेकिन फिर भी कंपनी में पहले आने का जो एक होता है ना कि अर्ली बर्ड वाला जो एक फील है, तो वो बिल्कुल अगर बिल्कुल। लेना चाहे रीसेलर्स तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। और आपने एक मतलब महिला सशक्तिकरण के साथ साथ एक उदाहरण दिया है कि आपको कभी लगा कि आप बात कर सकती है और आपको आगे आना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे है, यूट्यूब पे सुनेंगे, जो आज कुछ बातें नहीं कर रहे, लेकिन हम बिल्कुल दोनों आप लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे कि ऑन पैसिव बहुत बड़ी है। आज 200 प्लस 220 210 कंट्रीज के साथ हम जुड़े हुए हैं। और जैसा कांतामणि जी ने कहा कि ये ग्लोबल बिजनेस है। आज हम लोग ग्लोबल लोगों के साथ, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, हम लोग उनको सुनते हैं, हम लोग उनको उनके साथ बातें करते हैं। तो जब तक आप आगे नहीं आओगे, डिसीजन लेके अंदर आके आपको ऑन पैसिव को नहीं समझोगे, तब तक नहीं होगा, एक समा नहीं बंधेगा। और हम लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग एक जैसे हो, और हम लोग तो बिल्कुल एक महिलाओं की एक सशक्त टीम खड़ी करना चाहती है। टीम का मतलब एमएलएम वाली टीम बिल्कुल नहीं, टीम का मतलब एक घर जहाँ पे बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल एक साथ हो। और हमारी कंपनी ही उस फाउंडेशन पे बनी हुई है जिसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से जिक्र किया कि काइंडनेस है, एक विजन है। आज तक लोग सिर्फ कार और घर इसके बारे में ही बिजनेस में बातें करते थे और उनको लगता था उनका बिजनेस बहुत बहुत ही अच्छा है। मतलब आई हैड दैट एक्सपीरियंस कि वो ऐसी बातें करते कि उनको लगता है कि कुछ थोड़े मॉडर्न कपड़े पहन के जाओ, कार के बारे में बातें करो, आईफोन के बारे में बातें करो, तो ही आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। आज देखिए, हम लोग कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कार की बात नहीं करते, किसी की बात इसके बारे में हम लोग आईफोन की बात नहीं करते हैं, हम लोग किसी घर या बंगले की बात नहीं करते, हम लोग ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। फाउंडेशन वो है जो यस काइंडनेस के ऊपर है। और हम लोग यस। सारे ही लोग
किसी ना किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है, जैसे आपने कहा कि ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये आने ही वाला है। और एक दूसरी बात और एक अधोरेखित करना चाहूंगी कि अगर ये सब ओपन होने के बाद में अगर कोई छोटी कार भी ले लेता है, तो उनके आसपास होने वाले व्यक्ति और जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनको बिल्कुल भलीभांति मालूम है कि ये कार तो ऑडी भी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने छोटी ली। इसलिए नहीं कि उनको ऑडी लेने की उनकी हैसियत नहीं है, उनकी तो उससे भी परे, फरेरा भी ले ले उनको वो, लेकिन आज उनकी विजन ये है कि उनको कुछ अलग करना है। ये ऑन यस, बेसिस सबसे यस। बड़ी खूबी है। और एक दूसरी खूबी है कि कोई जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है। आज देखिए, आप और हम, हमें लगा इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म पे है, वरना ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर है कि उनमें वो काबिलियत है, वो भी बोल सकते हैं, उनमें भी विजन है, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे। लेकिन इसका मतलब वो जीतेंगे नहीं, ऐसा नहीं है ना, वो जीतने ही वाले हैं। हम लोग सारे ही जीतने वाले हैं। तो आपने ये जो अंतर बताया कि इसकी बात नहीं होती और काइंडनेस की बात होती है, ह्यूमैनिटी की बात होती है, वो बहुत अच्छी बात छू गई हमें। कांतामणि जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया। लेकिन फिर भी लास्ट में सेशन को क्लोज करने के पहले, आपके दिल में अगर कुछ ऐसा है कि जो आपको बिल्कुल शेयर करना है, आज तक आपने शेयर नहीं किया है, लेकिन आप वो उसके बारे में आप बात करना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से आपकी बात रख सकते। ओवर टू यू। बिल्कुल मैम, आपने जो भी बातें अभी रखी मैम, मैं सब में एग्री हूँ। हर एक बात जो आपने पॉइंट रखा और जो मेरे बातों को लेके इतना तर्क दिया ना मैम, मैं तो आपको सैल्यूट करती हूँ। क्योंकि यही तो विजनरी की क्वालिटी है कि आप अगर कोई आपके सामने, आज मैंने एक और एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैम। लाइफ एक हम लोग की ना एक वो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी बन जाती है ना, फैमिली में जब हम आते हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं कि रिस्क लेना पड़ता है। आप जब तक रिस्क नहीं लोगे, जैसे वो क्रिकेट मैदान या फुटबॉल के दो टीम होती है हमेशा हर गेम में, राइट? तो वहां पे अगर वो सोच के आगे से चला जाए कि अरे मैं हार जाऊंगा, मेरी टीम तो कमजोर है, क्यों खेलूं, है ना? तो ये अगर सोच के हर एक व्यक्ति सोचेगा ना, तो कभी सफलता नहीं पाएगा। और मैंने ऑन पैसिव को भी एक हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है कि हमें ऑन पैसिव अगर मिला है सर की बदौलत या हमारे कर्मों की बदौलत या हमारे ब्लेसर की बदौलत, तो आपको ना यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मैं ये सोचती हूँ, है ना? यहाँ से बेस्ट परफॉर्मेंस क्या, जैसे एस सर को आज हर एक ब्रांड एम्बेसडर, हम 14 लाख हैं या फिर अदर पर्टिकुलर, ना कोई एक व्यक्ति का बोल रही हूँ, जो भी समझ पा रहे हैं सर को, वो भी तो तौलते होंगे, वो भी तो सोचते होंगे कि वाह क्या सीईओ है, कि बुर्ज खलीफा में ऑफिस ले लिया, वहां विज्ञापन चला रहा है, कतर में स्पॉन्सर बन गए, मेट्रो स्टेशन बना लिया, ये है सीईओ। तो हम हर ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को क्यों, हम लोग अपने आप को भी एक, चलो बुर्ज खलीफा में नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा करें कि हमको भी प्राउड हो, दूसरे लोग देख के वो हमको आइडियल बनाए। मैं अपने आप को, मैं सोचती हूँ मैं ऐसा कुछ काम करूं, सोचती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ। आज मुझे अच्छा लगता है, भोपाल की ही बात बताऊं, परसों की मैम, मेरे रिलेटिव ने बोला कि कांतामणि तिर्की को कोई पूछ रहे थे, मेरी क्या उससे बात हो सकती है? तो मुझे बड़ा खुशी लगा मैम, मतलब सोचिए कि अब मुझे ढूंढ रहे हैं भोपाल वाले, तो मैं बोली मैं चाहती हूँ आने वाले दिनों में मेरे से अपॉइंटमेंट लिया जाए कि कांतामणि तिर्की ब्रांड एम्बेसडर से मिल सकते हैं क्या? ये मेरा एक ख्वाहिश है मैम, है वाह, ना? क्या बात है। क्योंकि आप, मेरी मेरी आपको याद होगा मेरी कि, वैल्यू मैम, हाँ, वेरी वेली, बोलिए। मेरी वैल्यू तभी मुझे लगेगा कि मैंने कुछ लाइफ में किया है। और जब मैं फर्स्ट टाइम बैंक गई थी मैम, जब मैं अपना एसबीआई में खाता बना रही थी, तो वहाँ के बैंक मैनेजर ने मेरी साइन की तारीफ की थी, वाह मैम कितना अच्छा साइन करते हो। मैं बोली सर इसमें साइन करने से क्या हुआ, जब कोई मुझसे ऑटोग्राफ लेगा ना, उस दिन मेरी वैल्यू बनेगी। तो वो दो चीज मेरी लाइफ का मैम एक ड्रीम है कि ऐसा कुछ करूं कि मैं, हम तो दूसरों के आइडियल मैंने बनाते हैं कि मेरे को उससे बनना है, ऐसा बनना है, लेकिन मैं ऐसा इंडिया में काम करूं ना, मैं वर्ल्ड की नहीं बात कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ काम करूं कि लोग मुझे आइडियल माने कि हाँ कांता मैम जैसा मैं भी कर पाऊँ। इतना ही सा ख्वाहिश आपने, है मैम, ज्यादा बड़ा नहीं 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 सोचती। नहीं, कांतामणि जी, मैं आज खुशी से नहीं समा पा रही हूँ खुद को, क्योंकि आपने वो बात प्रूव कर दी जिस दिन ऐश जी ने कहा था कि यू विल नॉट हंट एनीवन, द पीपल विल हंट यू।
और वो बात आपने यस कही कि आपको किसी ने कहा कि क्या मैं कांतामणि तिर्की जी से मिल सकती हूँ या फिर उनसे बात कर सकती हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है कि शुरुआत तो हुई और सही में हमने देखा है। यस और आपने वो जो सिग्नेचर वाली बात की ना, इसका एक उदाहरण मैं भी दूं। मुझे एक स्टूडेंट मिला था और उसने मुझे कहा कि मैडम प्लीज आपकी सिग्नेचर दे दो, क्योंकि तब मैंने ना मेरा डीपी रखा था कि ब्रांड एम्बेसडर वाला, तो फोन के ऊपर। वाओ तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सिग्नेचर दीजिए। मैंने कहा क्यों? वो एक स्टूडेंट थे। मैंने कहा, तो कहा मैडम वो ब्रांड एम्बेसडर तो बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत ये है, तो आप मुझे साइन दे दीजिए। तो ये जो शब्द है ना ब्रांड एम्बेसडर, ये जो उन्होंने दिया है, इससे ना हमारी वैल्यू जो आपने कहा अभी इतनी बढ़ गई है कि लोग एक इज्जत से हमारी और देख रहे हैं। पहले तो जैसे दिमाग की बत्ती नहीं खुलती थी तो बिजनेस मतलब वो वही वाला नेटवर्किंग का ही एक था, क्योंकि विजन ही नहीं है, टोटल एब्सेंस ऑफ विजन। यस एक मतलब कुछ भी नहीं है, ना सुनना चाहते हैं ना, बस उन्होंने जो गॉगल पहना है ना, जो चश्मा पहना है, उसी की तरह देखते रहते हैं और उनको लगता है कि उनकी जो धारणा है वो इतनी सही है, क्योंकि उनसे ज्यादा तो अच्छा कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। ये बात है एक्चुअली सही में। और ये सबने, हम में से सभी ने उसका अनुभव लिया है कि लोगों को ऐसे समझता है कि ये क्या कहेगी, वो वही वाला बिजनेस होगा और हमको ला रहे। हम तो आजकल किसी को बोलते ही नहीं कि आओ, एक तो फाउंडिंग पोजीशन बंद हो गई और यू विल हंट अस, जैसा आपने कहा ना। तो बहुत खुशी यस हुई आपका ये अनुभव सुन के। ये पहला एक्सपीरियंस है आज आपने स्टेज पे। एक आज तक हम लोग ये कहते थे कि आज जी कहेंगे कि यू डू नॉट हैव टू हंट एनीवन, यू विल बी हंटेड। लेकिन ये आपने बात करके, माय गॉड, एक माइलस्टोन है आज इस हमारी पूरी ऑन पैसिव के कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके कुछ अनुभव हो तो आप बिल्कुल शेयर कर सकती हैं। यस मैम, अभी अभी सडनली की बात बता रही हूँ मैं। 3 चीज एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ जब से ऑन पैसिव जुड़ी हूँ मैं। आज मैं अभी रूम नहीं दिखा सकती। मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी मैम, मिस्टर गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो मैं सोचती थी थोड़ा सा कुछ 2-3 रूम वाला मिल जाता तो अच्छा लगता। मैं जाती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं सभी लोग को फिर से बोलती हूँ, ये टॉपिक मैं कहीं नहीं छोड़ती मैम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना 101% आपके साथ होता है। आप विजन करो, उसको फील करो। मैं वो घर को देखती थी, अब इत्तेफाक से उसके सामने वाली बिल्डिंग हमारे नाम अलॉट हो गई। और जस्ट मैम अभी सरस्वती पूजा 26 जनवरी के दिन की बात है, गृह प्रवेश कर लिया हमने और आज वहां रह रही हूँ। आप मानेंगे नहीं, मैं हर मीटिंग, जो फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग वगैरह आपके साथ हुई थी, तो मतलब घर पे स्पेस नहीं होता था मैम कि मैं मीटिंग कोने में जाके करूँ। वहीं बच्चों की स्टडी, 2 बच्चे हैं मेरे, है ना, एक 12th में है, एक 9th में है, तो मेरे लिए स्पेस नहीं बचता था। मैं बोलती हूँ मैं माँ हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं किचन में जाती थी मैम। आप मानेंगे नहीं, किचन में स्पीकर ऑन करके सुनती थी, या कोने में, या फिर बच्चों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, 1 घंटे के लिए बैठने दोगे क्या। तो मतलब मेरे को कभी कभी रोना आता था कि या यार मेरा कमरा कब होगा जहां मैं सुकून से अपनी अपने आप को मैं पहचानूं। क्योंकि आज तक मैम एक बालिका की बात कर रही हूँ, नारी तो आज हूं मैं। एक बच्ची जब बड़ी होती है ना, मम्मी पापा के पास रहती है, तब तक सब फैमिलियर रहते हैं, लेकिन एक जब घर गृहस्थी बसता है ना, तो बच्चों की परवरिश, हस्बैंड की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी से अपने लिए ना तो टाइम ही नहीं निकालते। और सही। मैंने वही किया। 10 साल 15 साल, मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। 17 साल का लड़का है, लेकिन उस बीच में मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश की। या मिस्टर बोल रहे थे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कुछ नहीं कर, फिर भी मैंने उन्हीं के विभाग में, पुलिस सेक्टर में, प्राइवेट जॉब मैंने किया 2 साल। देन उसके बाद मैंने एमएलएम भी 2 साल किया। उसके बाद 2 साल 2.5 साल मैंने ऑन पैसिव में, लगभग 4-5 साल का ये एक्सपीरियंस आ गया ना मैम, कि आप मानेंगे नहीं, मिस्टर मेरे पुलिस विभाग से है, लेकिन राजभवन भोपाल में बहुत बड़ा पोस्ट होता है मैम। वहां के लोग जब मुझसे बात करते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मिस्टर अगर सुन रहे होंगे आज तो, या फिर आने वाले दिनों में ये वीडियो अगर कल को वायरल होगी, तो वो लोग भी बोलेंगे कि नहीं, भाभी जी ने गलत नहीं बोला था। उनने मुझे यही बोला कि भाभी जी, आपको तो न्यूज एंकर बनना चाहिए था या रेडियो जॉकी में जाना चाहिए था। मैं बोली अगर हर जगह हम चले जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे। हमें तो हमारा ऑन पेसिव बेस्ट है, जिसके लिए मैं बनी हूँ वो है। तो वो चीज को कम से कम उस मुकाम पे मतलब तौल के देखते तो हैं। तो ये हमारी एक मतलब हमने आज तक, सब बोलते हैं ना ऑन पेसिव से, मेरे फ्रेंड सर्कल बोलते हैं तुम ऑन पेसिव में 2-2 3-3 घंटा मीटिंग टाइम देती हो, करती हो, 1 रुपए तुम्हें आता नहीं है। अब उनको क्या पता कि बिना पैसा दिए या बिना पैसा लिए मैं यहाँ से
इतना बड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाई हूँ मैम। आज अगर मैं बेबाक तरीके से बोल रही हूँ ना, ये मेरा 2.5 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। लोग अगर देख रहे होंगे वो बोलते होंगे कि मैं जाके फटाफट बोल दूं, ऐसा नहीं होता मैम। इसके लिए ना आपको श्रोता बनना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर का जो माइंड है ना, जो आपका, जिसको हम साइंस की भाषा में माइट्रोकांड्रिया बोलते, पावर हाउस, वो पावर हाउस आपको देता है शब्दों का भंडार। एक दिन में कोई नहीं बोल सकता इतना। तो यही सब है मैम। कोई भी चीज को पाने के लिए ना संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। आज मैम पावर आपके यहाँ चली गई थी, तो मेरे को लिखने का शौक है, आपको थोड़ा पता है। तो मैं एक चंद लाइन बोलना चाहती हूँ। लाइट गोल हुआ था तो मैं लिखी थी मैंने। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल मैम। एक मिनट। न रोक तू अपने हौसलों को, न रोक तू अपने हौसलों को, उड़ानों को, चल खोल दे पंख, चल खोल दे पंख, आज आसमान में आजमाने को। वाह। माय आकाश के बारे में हर कोई लिखता है मैम, तो मैं चाहती हूँ जितनी भी बहनें मेरी सुन रही हैं और सभी को आगाज करना चाहती हूँ कि आओ हमारी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, हम सब मिल के एक इतिहास रचेंगे। और हर गांव गांव, न केवल शहर शहर, हर जिला जिला और देश में ऐसा कुछ काम करेंगे कि हमारी इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन के कहलाएगी। हम सब मिलके ऐसा काम करेंगे। तो सभी बहनों को मैं बोलना चाहती हूँ कि हम दूर रहने के बाद भी एक हैं, हमारा ग्रुप है, हम आप सभी लोग जुड़े हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि लाइफ हमारे साथ कब कौन से मोड़ पे ले आए हमको नहीं पता। जब तक जिए शान से जिए, मिलजुल के जिए, दुख दर्द बांट के जिए। पैसा तो आज नहीं तो कल हाथ का मैल है, आना है और चले जाना है, लेकिन जिंदगी में जो नाम कमाना है वो हमारे कर्मों से ही पहचान बनाना है। तो थैंक यू ममता मैम। माय गॉड, आपने काव्य रचा है आज। कुछ कारणवश जब हम देर से आए लाइन पे, तो आपकी मतलब जो एक पर्सनालिटी है, मैं कहूंगी कि मेरे मन में आपके बारे में क्या छवि है। एक तो मैंने पहले ही कह दिया कि आप बहुत सादगी के साथ हो, लेकिन अभी पता चला कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हो। क्योंकि देखिए, प्रतिभाशाली व्यक्ति वही होता है जो सही दिशा में सोच उसकी जाती है। वैसे सोच तो सभी के बीच में होती है, लेकिन एक प्रतिभा जो होती है ना, वो अपनी सोच को एक नया आयाम देके एक नए परिरूप में प्रस्तुत करते हैं, वो क्रिएटिविटी होती है। और आप में जो इनोवेशन है कि देखिए, अगर पावर चली गई है, टाइम है, तो कोई भी अगर होता तो कोई घर का काम कर लेता या और दूसरे, लेकिन आपको वो काव्य जब आया तो आपने उसको सही में लिखा और आपने प्रस्तुत किया। मैं बहुत बहुत आज और भी गर्व कर रही हूँ आपके ऊपर कि आई एम कनेक्टेड टू यू। और थैंक ऐसा यू, ही होता थैंक यू। है कि एक, जैसे आयश जी ने कहा है ना कि आप में अगर कुछ काबिलियत है, तो जैसे क्या बोलते हैं, बटर निकलता है ना छाछ में से, यस 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 यस। वैसे आप उभर के ही आओगे। आपको कोई दबा नहीं सकता। मतलब वो एक बटर है, वो क्वालिटी है कि आप क्रीम ऑफ क्रीम हो। ये नहीं कि सिर्फ गाढ़ा दूध हो, आप एक क्रीम का भी क्रीम हो और आप ऊपर आ ही सकते हो। आज मैं उसका एक उदाहरण आज मेरे सामने देख रही हूँ कि आप में जो प्रतिभा है वो आपने रखी है। एक तो आपकी शब्दावली, आप का शब्द भंडार और आपके प्रस्तुत करने का जो ढंग है वो बहुत प्रभावशाली है। एक मैं कनेक्ट महसूस कर सकती हूँ बिल्कुल, क्योंकि भाषा के ऊपर मैं भी हमेशा कहते रहती हूँ, स्कूल में भी कहते रहती हूँ कि आपका प्रस्तुतिकरण आपकी भाषा के ऊपर निर्भर है। आप किसी भी बात को रखना चाहते हो, लेकिन वो प्रभावशाली रूप में अगर हो तो लोगों को समझता भी है और वो हमेशा के लिए याद भी रखता है। तो आपने जितना भी आज का प्रेजेंटेशन दिया है, इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू कांतामणि जी। आज हमारे साथ कुछ मैंने 2-3 लोगों को को होस्ट किया है। अनीता मिंज बहुत सालों पहले हमारे दिल की बात में आई थी और हमसे उन्होंने बात की थी। तो आज मैं चाहती हूँ कि ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और मैं आमंत्रित करती हूँ अनीता मिंज। अनीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो प्लीज आइए और 2 शब्द कहिए। कांतामणि जी का आज का इंटरव्यू कैसा रहा, उनके बारे में बोलिए आप में, हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे आपको। आइए अनीता जी, ओवर टू यू। जी, नमस्ते मैडम। और मैं यहाँ जितने भी हमारे साथ में उपस्थित हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ।
और आपका जो ये सेशन चल रहा है बहुत ही मैं सोच रही थी, मैं बाहर थी, मैं मिस कर जाऊंगी, पर आप दोनों की वार्तालाप जो मैं सुन रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा यानी क्या बोले गर्व महसूस कर रहा है कि, और विशेषकर मैं तो आपका जो भी सेशन रहे छोड़ना नहीं चाहती हूँ। वाह, और जिस तरह से आज कांतामणि मैम बातें कर रही हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो हम आपसे सब बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। मैं ही नहीं, हमारी छत्तीसगढ़ ही नहीं, साथ मुझे लगता है हमारी पूरी इंडिया आपको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आपकी बातें सुनने के, आपको जानने के लिए। तो आज हमारे बीच से, हमारे से और हमारे महिला समिति की ओर से ही कि उनकी आवाज कांतामणि थोड़ी मैम कट हो रही आपके है ना सामने कांतामणि जी, आवाज थोड़ी शायद अनीता जी आपकी अनीता आवाज। मैम, ब्रेक ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस, क्लियर नहीं अच्छा, है। यस अभी यस क्लियर आ रहा है? यस यस यस, हाँ हाँ, अभी हाँ अभी बोलिए। आप हाँ, कैमरा तो ऑन कर सकती है अगर आप चाहो तो। कंफर्टेबल है। नहीं नहीं, मैं बिना कैमरे के ही बोल रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, हम सभी जितनी भी महिलाएं हैं, नारियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपसे प्रभावित हैं। और आज जो कांतामणि मैम आपके सामने बैठ के बातें कर रही हैं, तो उसे सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बातें सुनते रहें, क्योंकि कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि लगे कि यूं ही बातें किया जा रहा है। तो सही। हर शब्दों में बहुत गहराई है, चाहे वो हमारे असर को लेके, चाहे और भी जो हमारे ऑन पैसिव को लेके जो भी बातें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आप लोग की बातें, बहुत सारी बातें, जैसे आपने बोला ना कि कोई भी प्रस्तुतिकरण ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों को याद रहे। तो मुझे लगता है कि आज का यह दिन और ये जो समय है जो आप दोनों ने बातचीत की है, वो शायद मुझे हमेशा याद रहेगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैडम। और मैडम, हम आपकी आवाज सुनने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं मैडम। आप हमेशा आते रहिए, मीट में बीच बीच में आती हैं, मैं सुनती हूँ। और आपने मुझे देख लिया और मुझे इनवाइट किया मैडम। तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अनीता जी तो मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं बोलूंगी मैडम। नहीं नहीं अनीता जी, मैं आपके साथ 1 मिनट से बात करना चाहूंगी कि आप ने जो कहा कि अच्छा लगता है और आप प्रभावित है, और याद से मैंने आपको कॉल किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि गोल्डन जुबिली तक के हमने जो एपिसोड किए हैं दिल की बात के, आप जी जी उसको सही मानो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हर महिला मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि जी वो जब आई उन्होंने अपना खुद का प्रस्तुतिकरण रखा। मैं चाहती हूँ कि एक वेव थी कि पूरे इंडिया में एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था हर महिला के अंदर कि मैंने जो किया है वो बहुत सही किया, क्योंकि तब तक महिलाएं आई थी ऑन पैसिव में, लेकिन उनको इतना विश्वास खुद के ऊपर भी नहीं था, क्योंकि जैसे कांतामणि जी ने कहा कि हम लोग तो बच्चों की परवरिश, घर संभालना, इसमें ही ज्यादा बिजी होते, लेकिन कभी कभी किंतु परंतु होता है कि क्या मैंने जो किया ठीक किया। लेकिन दिल की बात की वजह से एक कॉन्फिडेंस की वेव पूरी देश में निर्माण हुई, और वो इतनी अच्छी तरीके से पनपी है भारत में कि आज हम हर स्टेज पे विभिन्न मतलब रीजनल क्षेत्रों में आज हम हर जगह पे एक महिलाओं का अलग ग्रुप देख रहे हैं, और अच्छी तरीके से होस्टिंग होती है, स्पीकर्स वहां पे महिलाएं होती है, और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। एक किसी को अच्छा नहीं लगेगा अपना खुद का घर भरा हुआ फला फूला, किसको नहीं अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ। तो धन्यवाद अनीता जी, आप आई और आपके विचार आपने रखे, कनेक्ट जो है मैं कभी नहीं भूली और ना ही भूलूंगी। हाँ, ये हो सकता है कि इतनी सारी महिलाएं सबके साथ कनेक्ट शायद हर रोज के लिए ना हो, लेकिन भूली किसी को भी नहीं हूँ, सब बिल्कुल दिल के पास है। आप दिल की बात में आई थी, लेकिन आप हमारे दिल के बिल्कुल पास हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। मैं इसके बाद जी हमारे साथ सरिता जी यहाँ पर है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कैमरा ऑन कर दिया है, क्योंकि अभी ये डिजिटल मुलाकात आज हुई है। मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि सरिता जी ने कांतामणि जी को सुना, वो सुनती आ रही है उनको, लेकिन आज मैं चाहूंगी कि उनके प्रस्तुतिकरण के बारे में आप 2 शब्द हम सही में सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन हर एक की एक पर्सपेक्टिव होता है, पता नहीं किसको बात बहुत अच्छी लग जाए। तो ओवर टू यू सरिता जी।
थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड लिटरली मैं बताऊं ना, आप तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो लेडीज के लिए, क्योंकि ऑन कैमरा आना भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ अगर कोई ऑन कैमरा नहीं भी आ पाता है, फिर भी माइक में भी बोलना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो लेडीज के लिए, खासकर जो बोल नहीं पाती, क्योंकि घर में बोलना ही इतना मुश्किल होता है उनके लिए, और ऐसे लोगों के बीच में बोलना भी बहुत बड़ी बात है। अब कांतामणि मैम के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि ये तो मुझे सबसे ज्यादा प्राउड हुआ कि छत्तीसगढ़ से मैं खुद भी छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मुझे पता चला कि कांतामणि मैम भी छत्तीसगढ़ से हैं। एंड उनके साथ में एक पंकज पाटले सर हैं, और साथ में रहनुमा बेगम है, ये भी छत्तीसगढ़ से ही है। तो खुद के ऊपर प्राउड हुआ कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पास में कोई है जिनसे मैं फेस टू फेस बात कर लूं। ये कुछ भी प्रॉब्लम होने से एक बोलते हैं ना कि अपने आप को सिक्योरिटी मिल जाती है। और अब इनके शेयरिंग की बात मैं करूं तो ऐसा लग रहा था जब वो शेयरिंग कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ही दिल की बात वो बोल रही है। हर एक बात मेरे दिल को छू रही थी। और ये सबसे बड़ी चीज है कि ऑन पैसिव में जो ये हो रहा है ना, जो हमारी मार्केटिंग हो रही है, तो मेरे खुद का भी मेरा बिजनेस है, मेरा साइकिल का शॉप है। और मुझे पता है कि बिना नेटवर्क बनाए, बिना लोगों के सामने अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। कौन आपको जानेगा कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। अब ये तो हमारा पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। और ये तो सभी जानते हैं कि जो हमारा दुबई है वो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया के कोने कोने से या फिर विदेशों से भी बहुत सारे वहां पर पब्लिक्स आती हैं। तो वाकई में हमारा जो वहां पर मार्केटिंग हो रहा है ना, बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है। और आज हमें तो प्राउड करना चाहिए कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर है। और आने वाले टाइम में वाकई में कांतामणि मैम, ये चीज तो मुझे भी चाहिए कि लोग मुझे भी मेरे नाम से जाने, और लोग मुझसे मतलब ये हो कि हाँ वो मेरा मेरे लिए करे करके कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये हर एक की ख्वाहिश होती है। क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ की रियलिटी बताऊं ना, तो पहले मेरी क्या पहचान थी, पेरेंट्स के नाम से थी। शादी के बाद में हस्बैंड के नाम से थी, और जब बच्चे हुए तो बच्चे के नाम से कि उसकी मम्मी है। बट आज एक सरिता रतेरिया बोलने से भी एक फेमस, एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हूँ। लोग मुझे इनवाइट करते हैं, पूछते हैं, तो ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और वाकई में आज पैसा नहीं आया है उसका मुझे कोई दुख नहीं है, वो आएगा मुझे पता है। बट आज एक एक पहचान बनाना। और सबसे बड़ी चीज मुझे ऑन पैसिव की ये अच्छी लगी कि यहाँ पर हम ह्यूमैनिटी को दर्शा रहे हैं, लोगों को एकता सिखा रहे हैं। नहीं तो आप खुद जान रहे हैं कि इंडिया में करप्शन कितना ज्यादा है, ये चीज यहाँ पर नहीं है। हम सभी को बोलते हैं आप आगे आइए, एक अपनी पहचान बनाइए, लोगों के साथ शेयरिंग कीजिए। जब भी आपको लोग जान पाएंगे, लोग आपको जानेंगे, तभी तो आपको खोजेंगे तभी तो आपसे बोलेंगे कि हाँ हम आपसे मिलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। वाह सरिता जी, सच अ वंडरफुल शेयरिंग। मतलब ये है कि हम इसको मैं कांता, मैंने पहले आपको कहा था कि मुझे लग रहा है कि आपको इनवाइट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने एक साइकिल पूरी की है। और वही आज मैं एक दूसरी साइकिल में आगे बढ़ रही हूँ कि शायद मैंने आपको इनवाइट किया तो ऐसा होगा कि कांतामणि जी सरिता जी को इनवाइट करेंगी, क्योंकि एक साइकिल का, ये इनका बिजनेस भी साइकिल का है। देखिए कितना संजोग की बात है। ये मैं साइकिल समझती हूँ कि एक के बाद बढ़ रहा है, और एक यूनानिमस विजन है। ऐसा नहीं है कि आपकी विजन अलग है, मेरी विजन अलग है। ये बात मैं अधोरेखित करना चाहूंगी कि मिस्टर एश मुखर्जी जी के जितने भी वेबिनार्स होते हैं, जो हम लोग बाद में कभी उनके साथ ओनली फाउंडर्स के सुनते हैं रात को जग के, या फिर हम लोग रिकॉर्डेड सुनते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा एक बात को सबको ही, कि एक यूनानिमस विजन उन्होंने क्रिएट की है कि हर कोई ह्यूमैनिटी की बात करता है, हर कोई एक कॉन्सेप्ट की बात करता है। जैसे सरिता जी ने कहा कि पैसे नहीं आए फिर भी मुझे उसका कुछ गिला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये वो बिजनेस है जहां पर पहले कस्टमर बेस क्रिएट किया गया है। क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि उनका भी जो बिजनेस है, किसी भी बिजनेस को नेटवर्क लगता है, कस्टमर्स लगते हैं। तो आज हमारा बिजनेस उस पायदान पे है कि पहले हमारे पास हमारा बहुत ह्यूज मैसिव कहूंगी एक कस्टमर बेस है, और उसके बाद हम आने वाले। तो ये बिजनेस तो रियली वी आर इन इट टू विन इट। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सरिता जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया और 4 चांद लगा दिए। आज का एपिसोड है ना, सब
एक्साइटेड है, और कांतामणि जी आपकी जो एनर्जी है ना शायद सब में पास हो रही है। तो इसके बाद मैं आमंत्रित कहूंगी, हमारे एक प्राउड फाउंडर है, पुणे के ही है, ऋषि चावड़ा जी। मैं अगर वो है यहाँ पे तो मैं उनको आमंत्रित करूंगी। ऋषि जी आप आइए। थैंक यू उनका मैम। पूरा नाम ऋषिकेश जी है और बहुत विजनरी, उनको भी पता है बिजनेस क्या है क्या नहीं। और वो थैंक्स अ लॉट मैम। कुछ बात करने से पहले उन्होंने कहा कि मैडम ये बिजनेस बहुत अच्छा है, तो मैं उनसे सुनना चाहूंगी। आपने अगर कांतामणि जी का सेशन पूरा सुना है तो हम लोग कुछ आपके ओर से भी सुनना चाहेंगे। ऋषि जी आपका स्वागत है। यस पूरा सुना मैंने। थैंक्स मैम मुझे मौका देने के लिए। मेरी तबीयत खराब है इसके लिए वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कोल्ड था। ओके तो आज तो पूरा एकदम नारी शक्ति का सेशन था, मतलब इतना ये स्पीचलेस ही था, मैं पूरे सेशन में सिर्फ सुन रहा था। इट्स लाइक ब्रिलियंट। कांतामणि जी आपसे शायद पहली बार मैं सुन रहा हूँ आपको। इट वाज रियली इंस्पायरिंग। और ममता मैम आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप इतने सेशंस लेके सबको जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इनके लिए रियल में आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और रियल में सब लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एंड सब लोग एक महसूस कर सकते हैं ना कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहाँ कोने कोने से सब लोग आ रहे हैं और एक दूसरे से अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं। इट्स रियली ग्रेट थिंग। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो मैम, प्लीज कंटिन्यू। बहुत ही अच्छा है। और मैं जब भी होगा ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। तो कांतामणि जी का सेशन तो डेफिनेटली जो उन्होंने जो बताया, मतलब मैं तो शी इज अ वेरी गुड स्पीकर एक्चुअली। इतना अच्छा स्पीकर जल्दी हाँ रियल में आई कैन फील कि इतना अच्छा मतलब बात मतलब अपनी बात कैसे रखना है वो भी एक कला है ना, तो आई थिंक आपके पास है मैम रियल में। थैंक्स अ लॉट फॉर द शेयरिंग। और मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ, तो डेफिनेटली सारी बातें तो ये सेशन में सुन ही ली है सबने। लेकिन मैं बैंक में काम करता हूँ, बैंक के आईटी में। तो मुझे पता है एक्चुअली एआई टेक्नोलॉजी और कैसे काम करती है। हमारा तो रोज का हम लोग देखते हैं कि कितनी सारी चीजें एआई टेक्नोलॉजी से होती है। और आने वाला जो पूरे नेक्स्ट 5-10 ईयर्स वही चलने वाला है। तो डेफिनेटली वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस एक्चुअली। सही समय पे सही जगह पे रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक एस सर ने जो हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये मौका दिया है, और हमने उसको मौके को लिया भी है, अपनाया है, तो हम आई थिंक हम लोग सबको एक दूसरे के लिए ताली बजानी चाहिए उसके लिए। थैंक्स एवरीवन। ओके थैंक यू मैम, बस इतना ही शेयर करना चाहता हूँ। वाह ऋषिकेश जी, बहुत अच्छा शेयरिंग। सही जगह और सही लोग, इसको आपने अधोरेखित किया कि शायद जगह अच्छी होती है तो लोग अच्छे नहीं होते, लोग अच्छे है तो जगह बहुत मैनिपुलेटिव होती है जहाँ पे हम लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सही जगह है और सही लोग है तो उस प्लेटफॉर्म के लिए, उस कंपनी के लिए, उस विजन के लिए सिर्फ विनिंग गेम होगा, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया ऋषिकेश जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सरिता जी आपकी भी बहुत आभारी हो। और अनीता जी आपने बहुत खुशी का मौका दिया मुझे। तो आज का सेशन सही में मतलब जो इलेक्ट्रीफाइंग बोलते हैं ना, वैसा आज का सेशन हो। कांतामणि जी आपकी सादगी, आपकी भाषा, आपका प्रस्तुतिकरण, हम लोग बहुत आज आपसे हमने इंस्पिरेशन लिया है सही में। जैसे ऋषिकेश जी ने कहा, इंस्पायरिंग ही था आपका आज का प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस प्लेटफॉर्म में आके आपने आपके जो भी विचार रखे और हमें और अमीर बनाया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर उपस्थित सारे गुणीजनों की और जो यूट्यूब पे सुनेंगे कल, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज का ये सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। We are so in it to win it. Thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye. Bye. Bye.